आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेके आया हूँ। मैं ऑफिस से जब निकलता था शाम के समय, तो ऑफिस के रास्ते पे एक चाय की दुकान थी। दुकान की वो जो खोमचा लगाते हैं उस टाइप की, मतलब वो थी। 4 पहियों की गाड़ी के अंदर उसने चाय की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। ऊपर छप्पर भी लगा रखा था, साइड में बेंच लगा रखी थी। तो जनरली लोग बाग वहाँ बैठते थे, काफ़ी देर बात भी करते, चाय भी पीते रहते थे। मैं भी वहाँ पर ऑफिस से आते समय वहाँ चाय ज़रूर पीता था। और चाय पीने के बाद में फिर मैं उससे कहता कि आपके पास सिगरेट है क्या? वो बोला हाँ। मैं उनसे सिगरेट खरीदता, सिगरेट पीता। पीने के बाद फिर मेरी चाय की तलब लग जाती थी। फिर मैं उनसे कहता कि एक चाय और पिलाइए ना, वो चाय देता। वो मेरे सामने जो बेंच थी, वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी आके बैठते थे और बड़े प्रेम से चाय पीने के पहले वो सिगरेटें पीते थे। उनकी सिगरेट पीने की जो स्टाइल थी, उस स्टाइल से मैं काफ़ी आकर्षित था। और मैं भी चाय पीने के बाद में सिगरेट पीता, फिर दोबारा चाय पीता। और उनके पीने की जो स्टाइल थी सिगरेट की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बड़े आराम से, काफ़ी सोचते हुए वो सिगरेट पीते थे और मैं उनको देखता रहता था। करीब उनकी उम्र होगी 55-60 की। एक दिन मैं ऑफिस से जब आ रहा था, तो देखा वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो मैं भी देखा कि एक साइड में बेंच खाली है, वहाँ बैठ गया तो वहाँ पर देखा कि सामने वाली बेंच पे आज बुड्ढा नहीं था। जो बुजुर्ग जो आदमी थे वो नहीं थे। तो मैंने चाय वाले से पूछा, मैंने कहा कि चाचा, आज जो सामने वाले बेंच पे जो बैठते हैं बुजुर्ग, वो आज दिखाई नहीं दिए। बोला हाँ जी, आज मुझे वो भी दिखाई नहीं दिए। मैं भी सोच ही रहा था आज आए नहीं, क्या बात है। इतनी देर बातें करते करते मैं चाय पीने लगा। पीने के बाद फिर मैंने सिगरेट पिया। सिगरेट पीने के बाद में फिर मेरी इच्छा हुई चाय पीने की। मैंने उनसे कहा कि चाचा एक बार चाय एक और दीजिए ना। तब तक देखिए कि वो बुजुर्ग आ चुके थे। तो आए तो सामने वाली बेंच खाली नहीं थी, मेरे पास में एक जगह खाली थी। तो मेरे बगल में आके बैठ गए। तो मैंने उनको देखा, देखने के बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए। तो मैंने उनसे देखा, देख के कहा, हमने अंकल नमस्कार। उन्होंने कहा नमस्कार नमस्कार। हमने कहा अंकल आज आप लेट आए हो क्यों? मैंने भी अंकल से पूछा था। हमने कहा आज वो सामने वाले अंकल नहीं आए, क्या बात है? जनरली मैंने देखा कि आप में सामने वाली बेंच पे बैठते हो, वो चाय पीते हो। लेकिन अंकल एक बात बताऊं क्या? बोला हाँ बोलो। हमने कहा बताऊं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बोला हाँ पूछो ना, क्या बात है? हमने कहा अंकल आप जो सिगरेट पीते हो ना, आपको पीने की स्टाइल मुझे बहुत आकर्षित करती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप जिस हिसाब से सिगरेट पीते हो। तो मैंने कहा अंकल आप कितने साल से पी रहे हो? बोले बेटा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा मेरी 35 साल है। बोले उसमें 5 और जोड़ दो, मैं 40 साल से पी रहा हूँ। हमने कहा हम 40 साल से सिगरेट पी रहे फिर भी तंदुरुस्त हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ईश्वर आपके शरीर को स्वस्थ रखे। हमने आप अंकल आपकी उम्र कितनी है? बोले मेरी उम्र है 60। हमने अंकल आपकी 60 साल उम्र से बोले 20 साल के जब हुए तब से आप सिगरेट पी रहे हो? बोला हाँ बेटा तब से मैं पी रहा हूँ। हमने अंकल आप कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा ये बगल में ही रहता हूँ। हमने कहा आपके परिवार में भी कोई होगा? बोला है बेटा, मेरा एक लड़का है, लड़के की बहू है,
उनके 2 बच्चे हैं और मैं हूँ और मेरी वाइफ़ है। हमने सब साथ में आप लोग रहते हो? बोले नहीं बेटा अब तो मैं और मेरी वाइफ़ रहती है। हमने वो बच्चे और आपके पुत्र बहू वो सब कहाँ हैं? बोले बेटा वो सब फ़ॉरेन में रहते हैं, कभी कदार आते हैं। लेकिन एक ख़ासियत है हमने देखी। हमने अंकल क्या ख़ासियत है? पर ख़ासियत ये कि हर त्योहार में होली, दिवाली वो ज़रूर आते हैं, आके हम लोग साथ में मनाते हैं। हमने अंकल ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने इतने अच्छे संस्कार दिए बच्चों में, तो कम से कम होली, दिवाली तो आके वो मनाते हैं साथ में। बोले एक त्योहार और है, जो वो 7-8 दिन हमारे साथ रहते हैं। हमने कहा अंकल ऐसा कौन-सा त्योहार है, जो 7-8 दिन आपके साथ रहते हैं? बोले कुछ समय वो कम से कम 10 दिन का टूर लेके आते हैं, 10 दिन साथ में रहते हैं और घर में ऐसा लगता है 10 दिन दिवाली हो रखी है। खूब चहल-पहल, बच्चों का चिल्लाना, घूमना-फिरना, आवाज़ देना, हँसी-मज़ाक करना। हमने कहा वो कौन-सा त्योहार है अंकल? बोले वो गणेश का जो आता है गणेश चतुर्थी, तब से वो 10 दिन जो चलता है, जब तक भसान नहीं होता गणेश जी का, तब तक वो चलता है। उसके 2 दिन बाद में वो लोग वापस एब्रॉड चले जाते हैं। हमने अंकल ये तो बहुत अच्छी बात है। बोला बेटा ये बस इसी आस में हम लोग की ज़िंदगी चल रही है। बेटा भी खुश है, बेटे की बहू भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं। आते हैं बहुत अच्छे-अच्छे गिफ्ट लेकर के आते हैं, उपहार लेके आते हैं। बच्चे भी बहुत खुशी-खुशी आते हैं, जाते समय मैं भी उनको देता हूँ। हमने अंकल आप क्या करते हो यहाँ पर? बोले बेटा मुझे करने की ज़रूरत नहीं, मेरी तो रिटायर्ड लाइफ़ है। हमने कहा रिटायर्ड लाइफ़ आप कब कहीं कोई गवर्नमेंट जॉब करते थे क्या? बोला हाँ बेटा मैं रेलवे में इंजन ड्राइवर था। हमने इंजन ड्राइवर? बोला हाँ बेटा मैं इंजन ड्राइवर था और मैंने ये 40 साल मतलब अभी 3 महीने पहले मैं रिटायर हुआ हूँ और मेरी 40 साल की सर्विस थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये 40 सालों में मैंने अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से बिताई है। बच्चों को मैंने बच्चे को पढ़ाया। आज वो बच्चे फ़ॉरेन में जो हैं, इसी सर्विस की बदौलत है। आज बच्चे भी बहुत मानते हैं मुझे कि मेरे पापा ने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम फ़ॉरेन में रह कर के अपनी लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। हमने अंकल तो ये बहुत खुशी की बात है। और बोला बेटा जी अब मेरे को पेंशन मिलने वाली है, 1-2 महीने में मेरी पेंशन रिलीज हो जाएगी। तो हमने अंकल आपको तो 40 साल का जो सर्विस है उसके भी गेजेटी वगैरह भी मिलेगी। हाँ बेटा जी उसकी कम से कम समझ लो कोई 40 से 1 लाख रुपए होगी। हमने अंकल ये तो बहुत अच्छी बात है, इन रुपयों का क्या करोगे? बोला करना क्या है? भाई रुपए तो कोई ऊपर लेके जाएगा नहीं, ये रुपए इन्हीं बच्चों के ही काम आएंगे। लेकिन बच्चे कहते हैं कि बोला पापा हमें रुपए की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। जहाँ पे आपको 5 खर्चा करना पड़े वहाँ 10 खर्चा करो, क्योंकि ये रुपए आपकी मेहनत की कमाई है और आप इसको एंजॉय खुद करो। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप गाड़ी लीजिएगा और इस बिल्डिंग को और अच्छी तरीके से लग्जरियस टाइप की बना लीजिए ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। आप मेड सर्वेंट रख लीजिए ताकि आपकी लाइफ एंजॉय हो सके। हमने कहा बेटा आपका बहुत समझदार है। बोले बेटा वो वहाँ सर्विस करता है और बहू भी करती है, तो उनको कोई कमी नहीं है। तो वो उनको कहते हैं कि पापा हम आप क्यों प्रेशराइज़ करें आपको? कि हमारे पास में कोई कमी है नहीं, हम आपको भेजते नहीं है तो आपसे माँगे क्यों? इसलिए आप अपनी जो अर्निंग है, उसको खुद एन्जॉय कीजिए और जो आपको गैजेट वगैरह मिले वो आप जैसे भी आपको यूटिलाइज़ करना कीजिए। अगर आप चैरिटी में देना चाहें तो चैरिटी में दीजिए, अगर किसी का भला करना चाहें तो उसको करिए। हम आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन हमारा नहीं है, आप इसके लिए आप फ्री हो। तो
बातों का जब सिलसिला बढ़ा तो मैंने उनसे कहा कि अंकल जी, तब तो आपकी लाइफ वाकई रिटायरमेंट की लाइफ बहुत सुखमय रहेगी। बोले बेटा बात ऐसी है, लाइफ तो सुखमय सुख की है, कोई तेरे की आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा जो शारीरिक प्रॉब्लम है उसको कौन दूर करेगा? न तो बेटा कर सकता है, न बेटे की बहू कर सकती है, न बच्चे कर सकते हैं। और शारीरिक जो असुविधा है उसको जिसकी है उसी को सहन करनी पड़ेगी। हमने अंकल किसकी शारीरिक प्रॉब्लम, आप तो तंदुरुस्त नजर आ रहे हो, आंटी की प्रॉब्लम है क्या? बोले क्या बताऊं बेटा, मेरे समझ में नहीं आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि रात में तुम्हारी आंटी बड़बड़ाने लगती है और इस तरीके से बड़बड़ाती है जैसे कोई सामने टीवी देख रही हो, इस तरीके से आवाजें करती है। मैं उसको हिलाता हूँ, हिला के जगाता हूँ, हमने क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रही है? कुछ मिनट बाद में उसको वापस वो नॉर्मल होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ठीक थी, मैं तो सो रही थी, मैं कुछ बोल रही थी क्या? एकदम फिर बाद में एकदम नॉर्मल हो जाती है। तो फिर मैंने कहा अंकल एक काम करो ना, आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, ऐसी क्या बात है? हमने कहीं ऐसा सुनी कि वो दिन भर को टीवी देखती हो, वही चीज उनके रात में सोने के बाद में सपने में रिप्ले होती हो। बोले बेटा वो टीवी तो देखती नहीं है, वो तो सुबह से लेकर शाम तक, पहले सुबह तो पूजा करती है, फिर दिन भर घर का काम, कभी सिलाई करना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, और शाम को वही दिया आरती वगैरह करने के बाद में वो सो जाती है। टीवी देखना उसको टाइम ही नहीं है। तो हमने कहा अंकल फिर इसी का मतलब किसी डॉक्टर को आप दिखाइए। बोले डॉक्टर को दिखाया हूँ, उन्होंने कई टेस्ट बताए हैं, अब देखते हैं टेस्ट में क्या आता है। तो हमने कि डॉक्टर कब बोला रिपोर्ट देने के लिए? बोले उसने कहा कि 2-4 दिन में आप क्या आइए, क्योंकि ये सब चीज़ें टेस्ट है ना, ये बॉम्बे में होता है, तो बॉम्बे से आएगा तो उसमें आने को 4-5 दिन लग जाएंगे, तब हम एक्यूरेट इसका इनका इलाज कर पाएंगे। और ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। रात को सोने के समय अचानक इस तरीके चिल्लाना जोर जोर से, ऐसा करता ऐसी करती है जैसे इनका कोई गला दबा रहा हो, इस तरीके से करती है, बोले जैसे कोई इसको मार देगा। और मैं भी बड़ा व्याकुल हो जाता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर, क्यों ऐसा करती है ये? मतलब कि जब मैं उसको हिला करके जब वापस नॉर्मलाइज करने की चेष्टा करता हूँ, तब जाके वो ऐसे लगता जाने की मतलब एकदम ठीक हो गई है। फिर बोलती मैं क्या ऐसा कुछ कर रही थी क्या? मैंने तो एकदम ठीक थी, मैं सो रही थी, आपने उठाया क्यों मुझे? इस तरह की बोलती मुझे। तब तक चाय वाले ने कहा कि भाई साहब चाय और चाहिए? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे तो 2 चाय हो गई है, 1 सिगरेट का ही खोटा हो गया है, लेकिन फिर भी एक काम करो अंकल, 1 सिगरेट और दो और एक अंकल को भी दो। हम दोनों को उन्होंने सिगरेट दी, हम दोनों पीने लगे। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा कि ये इंसान हर तरह से सुखी है, लेकिन शारीरिक प्रॉब्लम इनकी पत्नी की है, वो क्या है? ये सोच के मैं थोड़ा परेशान हो रहा था, तब तक सिगरेट मेरी खत्म हो गई और मैंने कहा अंकल मैं चाहता हूँ, मुझे घर देर हो जाएगी। हाँ बेटा जी आप जाओ। मैं उठ कर सिगरेट खत्म की, मैं उठ के उनसे नमस्कार करके मैं आ गया। अंकल कब वहां से चाय वाली दुकान से गए नहीं मुझे मालूम नहीं। घर में आने के बारे में मैं सोच रहा था कि आखिर आखिर ऐसी क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम है इस औरत के? अंकल हर चीज से ठीक है, ये भी ठीक है। हमने कहा कि एक बार मैं इनकी पत्नी को देखूं कि आखिर वो वाकई कमजोर है या स्वस्थ है। अगर स्वस्थ है तो ये चीज क्यों है, अगर कमजोर है तो जरूर कुछ ना कुछ इनके प्रॉब्लम है। हमने कहा ठीक है देखते हैं इनकी जब वो रिपोर्ट वगैरह आने के बाद में, कहीं जो डेली मिलते हैं मुझे चाय की दुकान में, मैं उनसे इनसे बातें करूंगा। इतना सोच करके
मैं उसको बात को आएगी कर दी। मुझे लगता आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। इसके आगे क्या हुआ, कल जब मैं वहाँ पहुँचा चाय की दुकान पर, तो अंकल को जब मैंने देखा तो क्या हुआ, ये मैं आपको कल बताऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।